हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिरंजीत और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पाइथन सीखने की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे व्हाइल लूप को कैसे यूज़ किया जाता है पाइथन में, और हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको सीखेंगे। तो फिलहाल हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो है हमें एक फिबोनाची सीरीज़, या कोई कोई इसको फिबोनाची भी कहते हैं, फिबोनाची सीरीज़ को जनरेट करना है अप टू n नंबर। मतलब हमें पहले एक नंबर इनपुट लेना है, सपोज 10। देन फिबोनाची सीरीज को अप टू 10 नंबर, मतलब 10 बार हमें जनरेट करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फिबोनाची सीरीज कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, 0 1 1 2 3 5। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ये कैसे जनरेट होता है। बेसिकली इसका लॉजिक है, पहला डिजिट ज़ीरो होता है, मतलब फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर वन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, एंड उसके बाद से हर एक नंबर पहले दो नंबर का सम होता है, यानी ज़ीरो प्लस वन आ गया वन, देन वन प्लस वन इक्वल टू, देन वन प्लस टू इक्वल थ्री, टू प्लस थ्री इक्वल फाइव, एंड सो ऑन। इस तरह से जनरेट होता रहता है। तो अगर आपको इनपुट दिया जाए 5 या 5, देन आपको जनरेट करना है 0 1 1, हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। आपको यहाँ तक जनरेट करना है। ओके, और अगर आपको इनपुट दिया जाए 10 यानी 10, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जनरेट करना है। ओके, आई होप ये आपके लिए क्लियर हो चुका है कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पाइथन के यूज से हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे फिबोनाची। ओके, तो आपको पता है कि फंक्शन जब स्टार्ट किया जाता है तो शुरू में डेफ यानी डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, देन फंक्शन नेम। ओके, अब इस फंक्शन में हम लोग जनरेट करेंगे और इसी में हम लोग इनपुट नंबर को इस फंक्शन में पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम रख देते हैं इनपुट नम। ओके, ये हम लोग इनपुट बाद में लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मेरा फंक्शन का। मैंने अभी कोई कोड नहीं लिखा है, तो जहाँ पर भी आपको फिलहाल नहीं पता कि यहाँ पे लिखना क्या है, बट आपको वो बना के रखना है, तो वहाँ पे आप इस तरह से पास स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे INP, मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ इनपुट, इंटर योर नंबर। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इनपुट देते वक्त हमें ये टेक्स्ट दिखेगा। ओके, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी कुछ भी इनपुट लेते हैं तो एज ए स्ट्रिंग इनपुट होता है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, देन हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें ये इनपुट भेज देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि नंबर को इनपुट ले रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अगर स्ट्रिंग में छोड़ देंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देन हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें इस नंबर को या इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो नाम है और यहाँ पे जो नाम है दोनों डिफरेंट है। तो ये हो ही सकता है, दैट्स मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल डाल सकते हैं और यहाँ पे जब उसको आप रिसीव करेंगे यहाँ पे क्या नाम होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं अलग से। ओके, चलते हैं हमारे एक्चुअल कोड की तरफ। तो हम लोग दो वेरिएबल लेंगे a और b। ओके, क्योंकि पहला दो डिजिट हमें पता ही है,
तो उसको हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे 0 एंड 1। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, ये पहला वैल्यू चला जाएगा पहले वेरिएबल में एंड सेकेंड वैल्यू चला जाएगा सेकेंड वेरिएबल में। ओके, तो 0 चला जाएगा ए में एंड 1 चला जाएगा बी में। ठीक है, और ये काउंट किस लिए ले रहे हैं हम लोग, काउंट चेकिंग के लिए ले रहे हैं कि हमारा जब व्हाइल लूप चलेगा, जैसे आपको फॉर लूप में दिखाया था कि जितना उसमें वैल्यू रहता है किसी एक चीज़ में उतनी बार वो घूमता है, बट व्हाइल में वो काउंट नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, तो हमें काउंटर रखना पड़ता है ताकि हम लोग काउंट करें, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा व्हाइल। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन देना होता है। कंडीशन क्या देंगे, काउंट लेस देन इक्वल इनपुट नम। मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसका काउंट इस इनपुट नंबर से कम या इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ पे काउंट के वैल्यू को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, जब भी ये आइटरेट करेगा तो काउंट का वैल्यू एक एक बढ़ता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें पहले पता है कि हमें पता है कि पहला 2 डिजिट होते हैं 0 एंड 1, तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। ठीक है, तो हम जो भी जनरेट करना चाहते हैं उसका पहला 2 डिजिट हमने दिखा दिया। अब बाकी का हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके से लिखेंगे, बस एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे a में, और a में स्टोर करेंगे a प्लस b, मतलब जो ऑलरेडी पहले 2 डिजिट थे। ठीक है, तो इस तरह से हर बार क्या होगा, जो भी b में था वो a में चला जाएगा, और फिर उससे पहले जो भी 2 डिजिट थे वो ऐड होके b में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ b को प्रिंट करेंगे। ओके, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला 2 डिजिट है 0 एंड 1 जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद से हम लोग जो भी एडिशन है वो एडिशन करके हम लोग b में स्टोर करें, इसलिए यहाँ पे सिर्फ b को प्रिंट करेंगे और ये जनरेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ यहाँ पे करना है, क्योंकि हमने दिया था कि जितना नंबर इनपुट करेंगे उतना बार ही ये प्रिंट होना चाहिए। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार प्रिंट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे इनपुट नम -2 कर दें, क्योंकि नहीं तो ये 2 बार एक्स्ट्रा प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस लूप के अंदर भी प्रिंट स्टेटमेंट है। क्लियर? ओके, अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। हम इसको अब प्रिंट करके देखते हैं। सॉरी, पाइथन एंड फाइल का नाम है प्रोग्राम। एंटर योर नंबर। तो पहले एग्जाम्पल के लिए हम लोग इनपुट करेंगे 5। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट 1 2 3 4 5। तो 5 बार वैल्यू हमारा जनरेट हो गया है, एंड उसी तरीके से जैसा हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था। पहला 2 डिजिट है 0 एंड 1, फिर दोनों को ऐड करके 1, फिर इन दोनों को ऐड करके 2, फिर ये दोनों को ऐड करके 3। ओके, एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग इस बार लेंगे 8। अच्छा 8 यहाँ पर देना था। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बार हमारा नंबर जनरेट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इजीली। मैंने मेरी तरफ से पूरा कोशिश किया ताकि मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समझा सकूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।